दिन भर राम 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 राम, शाम को चढ़ावा पाठ चढ़ावा पाठ चढ़ावा पाठ चढ़ावा पाठ चढ़ावा पाठ चढ़ावा पाठ। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, चंदा चोरी का मुद्दा तो बेरोजगारी से भी ज्यादा फैलता जा रहा है। यानी अब की बार 400 पार वाला नारा अब की बार चढ़ावा पार बन चुका है। तब तो लल्लन भैया ये भाषण सुनकर विश्वगुरु यही कह रहे होंगे कि हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके एपिस्टीन फाइल की तरह ये मुद्दा भी भूल जाओ, वरना किसी दिन टीवी पे आकर रो दूंगा। यानी भैया जिस हिसाब से आजकल डबल इंजन वालों की पनौती लगी पड़ी है, उस हिसाब से मोदी जी यही सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा मैं तीसरी बार पीएम बनता ही नहीं। यानी पहले सुबह शाम ट्रंप ने बैंड बजाया, फिर कॉकरोचों के प्रोटेस्ट ने बजाया, और अब चंदा चोरी बजा रहा है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे और भी डंका फूटेगा और धर्मेंद्र प्रधान की तरह पूरी पार्टी का झोला उठेगा। थोड़ी मर्यादा रखिए। और भैया सिर्फ यही नहीं, जहां एक तरफ देश में चंदा चोरी और जंतर मंतर पे हुए प्रोटेस्ट का मुद्दा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा करने वाले भोले के भक्तों ने अलग ही आतंक मचा रखा है। देखेगा, घबराना नहीं। ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है? जब बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज और खुली रहेगी शराब की दुकान, तो सड़कों पे तो मचेगा ही तोड़ फोड़ का घमासान। अरे रुको जरा, सब्र करो। लल्लन भैया मेरे हिसाब से तो जब तक देश में कांवड़ यात्रा चलती है तब तक पूरे देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्योंकि भक्तों से ज्यादा तो लफंगे कांवड़ लेकर घूम रहे हैं। यानी कहीं सड़क पे ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, कहीं सड़क जाम करके हुड़दंग मचाया जा रहा है, तो कहीं स्कूल की गाड़ी तोड़ी जा रही है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, भक्ति के नाम पर खुला है गुंडई का रास्ता, ऊपर से सरकार फूल बरसाकर बोल रही है कि ये है आस्था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, ये शानदार नजारा बुलडोजर प्रदेश का है, जहाँ मिड डे मील में बच्चों को कैदियों से बदतर खाना खिलाया जा रहा है। लेकिन लल्लन भैया मैंने तो सुना था कि अमृतकाल में बदल रही है स्कूलों की तस्वीर, और यहाँ तो भोजन के नाम पर मिल रहा है बवासीर। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि जंतर मंतर पे बीजेपी वालों को जो गालियां पड़ी थी वो एकदम सही पड़ी थी, क्योंकि 12 साल में इन लोगों ने सबसे ज्यादा छात्रों को ही ठगा है। बताओ, कहीं स्कूल आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, कहीं स्कूल की छत गिर रही है, तो कहीं ऐसा खाना परोसा जा रहा है कि उसे कुत्ता भी न पूछे। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि केवल भाषण में ही चमकता है विकास, बाकी असल जिंदगी में हो चुका है पूरे देश का सत्यानाश।